इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट ग्राउंड स्कूल के बाजू में, बालाघाट। बालाघाट प्रवास पर आए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बुधवार को सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िताओं और उनके परिवार से मिलने गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा के साथ ही गांव की स्थिति को भी अपने आंखों से देखा और नगर के सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। गांव से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने घटना को दुखद और समाज के लिए कलंक बताते हुए कहा कि यह मामला राजनीति करने का नहीं है, पीड़िताओं को न्याय दिलाने का है। जिस तरह से बालिकाओं के साथ दरिंदगी की गई है, उससे साफ है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। इस मामले में अब तक पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त नहीं कराई, जिसमें हो रही देरी से लगता है कि सरकार आदिवासियों के साथ ही नहीं है। उन्होंने पीड़ित बच्चियों के साथ विधायक कांग्रेस विधायक दल की ओर से 1-1 लाख रुपए भी दिए जाने की बात कही। उक्त गाँव के सभी BPL कार्ड धारकों को स्वयं की ओर से सहायता के रूप में 10-10 रुपये दिए जाने की भी बात कही। वहीं उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म वाले मामले में भाजपा नेताओं सहित मुख्यमंत्री के बयान न आने और राहत राशि न दिए जाने पर ऐतराज जताते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसी घटनाओं पर मौन रहते हैं। जब उनसे गृह विभाग नहीं संभल रहा है तो उन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए। निश्चित तौर से भी मैं दौरा वहाँ से करके आया दुगलई गांव से, किस प्रकार दुर्गम स्थान पर अपने जीवन यापन कर रहे वो आदिवासी परिवार हो, 32 परिवार जो जंगल पर निर्भर है। ना उस गांव में बिजली पहुंची, 10 साल हो गए बिजली खंभे लगे। सरकार अभी त्वरित कार्रवाई कर रही है, मुझे आश्वासन दिया गया कि इसको हम 2 दिन में चालू कराएंगे, लेकिन कब तक बिजली चलेगी, क्या 24 घंटे बिजली मिलेगी, ये महत्वपूर्ण विषय है। उस गांव में सड़क नहीं है, उस गांव के पूरे 32 परिवार BPL धारक है। उस गांव के अंदर 5वीं के बाद कोई प्राथमिक स्कूल के बाद कोई स्कूल नहीं है। मैंने वहाँ के परिवार से बात करी, आदिवासियों से बात करी कि हमारे बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं है। तो सरकार स्कूल नहीं दे पाई, पानी नहीं दे पाई, नल जल जीवन मिशन के पाइप में टोटियाँ नहीं, कनेक्शन नहीं, ना पानी दे पाई, ना बिजली दे पाई, ना स्कूल दे पाई। तो ये आप एक बालाघाट के दुर्गम एक छोटे से गांव की आप स्थिति दे सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही। निश्चित तौर से 2022 से अभी तक 7,700 से ज़्यादा ST/SC पर पूरे प्रदेश में हत्या बलात्कार के कई मामले हुए। और ये भी देखने को मिल रहा है कि किसी दूल्हे को घोड़े पे नहीं चढ़ाया जा रहा, किसी को मंदिर में दर्शन नहीं कराया जा रहा है, किसी दलित को हैंडपंप से पानी नहीं भरने दिया जा रहा। तो ये असमानता है क्यों? आज़ादी के इतने सालों के बाद क्या कारण है? सरकार अगर सबकी है, धर्मनिरपेक्ष है, सर्वधर्म सबकी समानता रखती है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस बारे में समीक्षा करना चाहिए। अभी तक मध्य प्रदेश में 2024 से अभी तक 7,250 बलात्कार हो चुके हैं, मतलब औसतन 20 बलात्कार प्रतिदिन हुए। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक मध्य प्रदेश इन घटनाओं में सबसे आगे होता जा रहा है। यही चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हो, चाहे NCRB की रिपोर्ट्स हो, उसके अंदर सबके सामने बातें आई है। तो गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं, लेकिन कब समीक्षा करते पता नहीं चलता, क्योंकि मोहन यादव जी हमेशा मौन रहते घटनाओं को लेके। प्रदेश में नारा दिया शिवराज सिंह ने बेटी बचाओ। अभी मैं बेटियों से मिल के आ रहा हूँ, मासूम बेटियों से मिल के आ रहा हूँ।
उनकी जो उम्र स्कूल में एक बचपन बिताने की उम्र है। कुछ चुनिंदा लोग बालिग समझदार, एक तो शायद उसमें 38 साल के आसपास का है, बाकी 21 साल के आसपास के है। जिस प्रकार से उन्होंने दरिंदगी की, उनकी व्यथा सुनी, मैं समझता हूं कि बड़े दुख की बात है। और मुख्यमंत्री जी इस मामले में चुप है। आपने 8.5 लाख रुपए की बात करी, वो तो कानून में प्रावधान है, लेकिन सरकार ने अलग से उस आदिवासी परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए क्या किया? अभी तक इस बारे में कोई, ना मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बयान आया, ना उनकी तरफ से मुख्यमंत्री सहायता कोष खोल रखा है। कई 100 करोड़ रुपए आप बांट रहे हो। कहीं अगर छोटा एक्सीडेंट हो जाता तो आप वहां 2 लाख 5 लाख रुपए दे देते हो। कोई और कोई घटना घटती है, कोई मर गया तो उसको आप दे देते हो पैसे। तो क्या वो गरीब बच्चियां जो आदिवासी परिवार की है, क्या उनके लिए आपका मुख्यमंत्री सहायता को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक विधानसभा में सामान्यतः विभाग के माध्यम से 100, 200, 300 करोड़ के काम होते हैं। ये सरकार कराती है, लेकिन एक विधायक को क्या मिलते हैं? 2 करोड़ रुपए। तो एक विधायक की विधानसभा में रहते 300 पोलिंग, और उस 300 पोलिंग के अंदर गांव के अलावा मजरे टोले मिला के 1000, 1500 मजरे टोले हो जाते हैं। अगर एक विधायक एक जगह 5 लाख रुपए दे तो 40 गांव में भी पैसे नहीं दे पाएगा। तो ये सच्चाई है इस लोकतंत्र की कि सांसद हो, विधायक हो, वो बनते तो है, लेकिन सरकार उनको कभी पैसा नहीं देती। इसीलिए हमने मांग करी विधायकों ने कि हमको 15 करोड़ रुपए दिए जाए विकास निधि के लिए, लेकिन सरकार विकास निधि नहीं देना चाहती, ताकि विधायक कोई काम नहीं कर सके, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। लेकिन सरकार उन विभागों में काम कराना चाहती है जिसमें भ्रष्टाचार से सीधा पैसा ऊपर तक जाता है, वहाँ काम कराना चाहती है। पुलिस व्यवस्था पे सर बहुत बहुत धन्यवाद।